बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, मार्केट में एक नया वीज़ा आ गया है। वो वीज़ा है सीआर का वीज़ा। इस सीआर के वीज़े के जो फ़ायदे बताए जाते हैं ना, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ये सीआर का वीज़ा है, मतलब ये एक किसी दुकान का, किसी फैक्ट्री का जो है ना रजिस्टर्ड वीज़ा है। और इसके जब यहाँ पे आप आते हैं इस वीज़े पे, तो आते ही यहाँ पे आपका जो मेडिकल होता है वो भी वही बंदा करवाता है जिस बंदे से आपने वीज़ा लिया होता है। मेडिकल भी आपका उसी बंदे ने करवाना है। और उसके बाद एक आपको 5 साल का एक कार्ड भी बनवा के देना है उन्होंने, जिनको जैसे हमारा पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, इसी तरह बहरीन में एक सीपीआर कार्ड होता है, वो भी उसी बंदे ने बनवा के देना है जिस बंदे से आपने वीज़ा लिया है। और इसके बाद ये वीज़ा लीगल है, आप कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं और किसी भी जगह पे आप काम ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आपको काम मिलता है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे, किसी भी जगह पे, जैसे ही आपको काम मिलता है आप अपना वीज़ा जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं, आपको जॉब भी मिल जाएगी। ये एक नई बात आ गई है मार्केट में कि ये सीआर का वीज़ा जो है ना वो एक नया वीज़ा आ गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पहले भी आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि यही वो वीज़ा है जिसको लोग आज़ाद वीज़ा कह के सेल करते हैं। ये वही सेम वीज़ा है। असल में अब लोगों को ये समझ आनी शुरू हो गई है कि बहरीन में जो है ना वो आज़ाद वीज़ा क्या हिसाब होता है और उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वो अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। इसलिए जो वीज़ा सेल करने वाले होते हैं ना, वो अब कहना शुरू हो गए हैं जी ये सीआर का वीज़ा है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड वीज़ा होता है, इस पे आप कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, इजीली जॉब मिल सकती है। आप जहां मर्ज़ी घूमें फिरें, और आपको जिससे आप वीज़ा लेते हैं वो आपको 5 साल का एक कार्ड भी बनवा के देता है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इस वीज़े में और उस आज़ाद वीज़े में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल सेम है। जब आप किसी से वो वाला आज़ाद वीज़ा करके लेते हैं, उसमें उसकी भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो यहाँ पे आप आते हैं तो आपका मेडिकल भी करवाना है, आपको 5 साल का जो है ना वो आईडी कार्ड या सीपीआर कार्ड भी बनवा के देना है, ठीक है। अब असल में लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया, इसलिए लोग आज़ाद वीज़े से कुछ जो है वो डरना शुरू हो गए हैं। तो अब इसका नाम चेंज करके तो अब सीआर का वीज़ा रख दिया है। सीआर का वीज़ा है जी, लीगल वीज़ा है, आप कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वही वीज़ा है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अगर आपका वीज़ा एक सीआर का है, एक दुकान का है, किसी फैक्ट्री का है, किसी माल में आपकी ड्यूटी है, किसी दुकान का वीज़ा है, तो आप सिर्फ उसी जगह पे काम कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह पे काम करते हैं तो वो लीगल नहीं है। मिल जाएगा कोई ना कोई आपको काम, कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे काम करना लीगल नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ छूट ये होती है कि आपको स्पॉन्सर जो है, अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आपका स्पॉन्सर जो है वो आपको एनओसी लेटर दे देता है कि आप लोग, ये एनओसी लेटर है, आप इस फलां कंपनी में जाके अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जॉब ढूंढ सकते हैं, जहां मर्ज़ी आप जॉब ढूंढें, आपको जॉब ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होती। आप जहां मर्ज़ी जॉब ढूंढें, जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, आपने अपने स्पॉन्सर को या जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ है, आपने उसको ये इन्फॉर्म करना है कि मुझे फ़लाँ कंपनी में जॉब मिल रही है। उससे आपने ऑफ़र लेटर लेके तो इस स्पॉन्सर को दे देना है। इसने आपको एनओसी लेटर बना देना है और एनओसी लेटर के ऊपर लिख देना है कि मुझे इस बंदे पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बंदा अपना वीज़ा जो है वो फ़लाँ कंपनी में चेंज कर सकता है, इस चीज़ में मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका वीज़ा चेंज हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एनओसी लेटर वो दे देते हैं और आपका वीज़ा किसी दूसरी जगह पे चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो नया आजकल शोर मचा हुआ है, बहुत से भाई मुझे मैसेज भेजते हैं, भाई मुझे सीआर का वीज़ा मिल रहा है, मैंने आज़ाद वीज़े पे नहीं आना, मुझे कहते हैं आज़ाद वीज़े के ये नुकसान है, तो मैं अब सीआर के वीज़े पे आ रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज़ाद वीज़ा होता है ना, वो भी किसी ना किसी कंपनी का, किसी दुकान का, किसी फैक्ट्री का सीआर का वीज़ा ही होता है। वो भी लीगल है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा और ये सीआर का वीज़ा बिल्कुल सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है
कि सीआर के वीज़े में बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट वीज़ा देती हैं। मतलब आपको कंपनी वीज़ा देगी, आपने वो वीज़ा लेके बहरीन आना है तो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, वो कंपनी आपको जॉब भी देती है। लेकिन आज़ाद वीज़े में ये हिसाब नहीं है। जो लोग आपको सीआर का वीज़ा या आज़ाद वीज़ा सेल करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको जॉब खुद ढूंढनी पड़ती है। आपने यहाँ आके जॉब ढूंढनी है, जॉब चाहे आपको मिल जाती है, फिर आप उसी हिसाब से अपना वीज़ा जो है वो उस कंपनी में चेंज कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आजकल सीआर का वीज़ा शोर मचा हुआ है ना, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोई नया वीज़ा नहीं आया। ये वही वीज़ा है, सिर्फ वीज़ा सेल करने वालों ने इसका नाम चेंज कर दिया है। पहले इसको फ्री वीज़ा या आज़ाद वीज़ा बोल के सेल करते थे, अब लोगों को थोड़ी समझ आ गई है तो अब इसलिए इसको सीआर का वीज़ा बोलना शुरू कर दिया है। अदरवाइज़ वीज़ा बिल्कुल सेम है, ये कोई न्यू वीज़ा नहीं है, वही वीज़ा है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। बाकी आप वीज़ा लें उस बंदे से लें जो बहरीन में है, ठीक है, आपका ट्रस्टेड बंदा है। यहाँ आएँ, रोज़गार कमाएँ। बहुत से लोग काम करते हैं, रोज़गार कमाएँ, अपने भी हालात बेहतर करें और अपने घर वालों के भी हालात बेहतर करें। रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। कोई बंदा किसी को ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ आओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, या कोई बंदा ये किसी को नहीं कह सकता कि आंखें बंद करके आ जाओ, यहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है। हर सिचुएशन अलग अलग होती है, हर रोज़ की अलग सिचुएशन होती है, हर मुल्क का अलग हिसाब होता है, ठीक है, हर बंदे की अलग किस्मत होती है। यहाँ पे लोग लाखों भी कमा रहे हैं और यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं मिलता। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, आके अपनी किस्मत आजमाएँ। रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना ही कोई बंदा किसी का रिज़्क बंद कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।